एक अमरीकी एहलकार ने कहा है कि ईरान यूक्रेन में जंग के लिए रूस को मुमकिना तौर पर सैकड़ों ड्रोन फराहम करने का इरादा रखता है, जिसमें से कुछ जंगी सलाहियत के हामिल हैं। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान ने कहा कि अमेरिका को मौसूल होने वाली मालूमात से पता चलता है कि ईरान रूसी अफवाज को ड्रोन इस्तेमाल करने की तरबियत देने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि ये वाज़े नहीं है कि आया ईरान ने इन्हें अभी तक पहुंचा दिया है या नहीं। ड्रोन यूक्रेन और रूस दोनों के लिए जारी जंग के लिए लाजमी रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते ही यूक्रेन ने अपनी जंगी कोशिशों में मदद के लिए हज़ारों ड्रोन्स के अतिये की अपील की थी। सुलेवान ने मजीद कहा कि अमेरिका को मौसूल होने वाली इंटेलिजेंस इस नज़रिए की तायीद करती है कि मशरकी यूक्रेन पर रूस का हमला अपने हथियारों को बरकरार रखने की कीमत पर आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी ड्रोन इससे कबल यमन के हौसी बागी सऊदी अरब पर हमले के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। कराची में बारिश को रुके कई घंटे गुजर गए, लेकिन शहर के बेशतर इलाके अब भी बिजली से महरूम हैं। कराची के कई इलाकों में बिजली की फराहमी 20 घंटे से मुअत्तल है, जहां डिफेंस फेज़ 4, गुलिस्तान जोहर, महमूदाबाद और शाहरा लियाकत के इतराफ़ के इलाका मकीन बिजली को तरस गए हैं। क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में बिजली 20 घंटों बाद बहाल की गई, जबकि डीएचए खयाबान बादबान में 36 घंटे से बिजली की फराहमी मुअत्तल है और इलाके में पानी की निकासी भी नहीं की जा सकी। अलामा कोकब नूरानी का कहना है कि सिंध मुस्लिम सोसाइटी ब्लॉक बी में 24 घंटे से बिजली नहीं है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक का कहना है कि जिन इलाकों में ज़्यादा पानी जमा है वहां बिजली आर्जी तौर पर बंद है, जबकि शहर में 1900 में से 1800 से ज़ायद फीडर से बिजली की फराहमी जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन शफाफ कराने होंगे ताकि लोगों को सियासत का रुख समझ आ सके, वरना मुल्क श्रीलंका बन जाएगा। हालात को श्रीलंका की तरफ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आइंदा 45 दिन अहम हैं, इलेक्शन अक्टूबर में ही हो जाएंगे। आज भी कहता हूं, शरीफ खानदान एक पेज पर नहीं। जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को मरवा दिया है। पीपीपी मज़े कर रही है, दिफा नहीं कर रही। शेख रशीद का कहना था कि नवाज शरीफ ने अपने फैसले के लिए 72 घंटे मांगे हैं। पासपोर्ट नवाज शरीफ की जेब में है, लेकिन वो नहीं आ सकते। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि 17 जुलाई को सियासत की तारीख में घमसान की जंग होगी। मौलाना फजल रहमान 2 कंकरियां पाकिस्तान ले आए, इधर भी 2 शैतान मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के सवाल पर जवाब नहीं दूंगा, खुदकुश नहीं बनना चाहता। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 5% से तजावुज़ कर गई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना का एक मरीज़ इंतकाल कर गया और मुस्बत केसेस की शरह 5.46 रिकॉर्ड की गई है। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,674 टेस्ट किए गए, जिनमें से 255 नए मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 141 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कोरोना के सबसे ज़्यादा मुस्बत केसेस कराची से रिपोर्ट हुए, जिनकी तादाद 161 थी, जबकि दीगर शहरों में लाहौर से 39, इस्लामाबाद से 14, पेशावर से 7, जबकि हैदराबाद से 3 अफराद में कोविड पाया गया। दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब आलमी वबा कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। मुर्तज़ा वहाब ने ट्विटर पर कोरोना वायरस में मुब्तला होने से मुतल्लिक खबर शेयर की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना की अलामात ज़ाहिर होने पर खुद को आइसोलेट कर लिया है। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही से सीनियर सहाफ़ियों ने मुलाकात की, जिसमें साबिक वफाकी वज़ीर मोनस इलाही और दीगर रहनुमा भी शरीक थे। इस मौका पर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, हमें चाहिए कि आज हम अपनी अना की कुर्बानी भी दें, क्योंकि इसी तरह मामलात में बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि फ़ौज मुल्क की मुहाफ़िज़ है, इसे पता है मुल्क को कैसे संभालना है। सियासत में नज़रियाती इख्तलाफ को ज़ाती दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। सबको चाहिए कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने के बजाय अवाम का सोचें।
चौधरी शुजात का कहना था, अगले इलेक्शन में गुजरात शहर से एमपीए की टिकट का फैसला मोनस इलाही करेंगे। वो इस हलके के रुकने कौमी असम्बली हैं। इस मौका पर परवेज इलाही ने कहा कि चौधरी शुजात हमारे बड़े हैं और ख़ानदान के फैसले वही करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आइंदा कुछ साल में सियासत का नक्शा बदल जाएगा और नए चेहरे सियासत के मैदान में आएंगे। आइंदा इलेक्शन में पीटीआई के साथ इत्तेहाद करके लड़ेंगे। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मोनस इलाही ने कहा कि चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही ने समझा रखा है कि शरीफ खानदान के लोग पीठ में छुरा घोंपते हैं, इन पर एतमाद नहीं करना। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने पार्टी में तकसीम की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। एक बयान में इसहाक डार ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में जमात मुत्तहिद थी, है और रहेगी। साबिक वजीर खजाना ने पीटीआई हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा, इमरान खान की नाअहल हुकूमत मईशत तबाह करके मुल्क को चैलेंजेस में छोड़ गई है। इसहाक डार का कहना था कि नवाज शरीफ दौर में महंगाई 4%, जीडीपी 6% और शरह सूद 5.25% थी, जबकि नवाज शरीफ की कामयाबियों को इमरान खान ने 43 महीनों में नीस्तो नाबूद कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि पहले भी मुल्क को मुश्किल हालात से निकाल कर तरक्की की राह पर गामजन किया, अब भी करेंगे। श्रीलंकन हुक्काम ने साबिक वजीर खजाना को बैरूने मुल्क जाने से रोक दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक श्रीलंका के इमिग्रेशन हुक्काम ने तस्दीक की है कि उन्होंने मुल्क में पैदा होने वाले हालात के बाद श्रीलंका के साबिक वजीर खजाना को बैरूने मुल्क जाने से रोक दिया है। श्रीलंका के साबिक वजीर खजाना बासिल राजा पाक से मुल्क के सदर के भाई हैं, जो वजारत खजाना के मनसब पर फाइज थे। श्रीलंकन इमिग्रेशन ऑफिसर्स एसोसिएशन के मुताबिक इनके स्टाफ ने कोलंबो एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में आने वाले साबिक वजीर खजाना को सर्विस फराहम करने से भी इनकार कर दिया। इमिग्रेशन हुक्काम ने कहा, हमें गुज़िश्ता रोज़ ये इतला दी गई थी कि साबिक वजीर खजाना बासिल राजा पाक से मुल्क छोड़कर जा सकते हैं, जिसके बाद हमने रात को ही जिम्मेदारियों से दस्तबरदारी का फैसला किया। श्रीलंका के साबिक वजीर खजाना की कोलंबो एयरपोर्ट से कुछ वीडियोस भी सामने आईं, जिनमें कुछ लोगों को इन पर मुल्क छोड़ने की कोशिश करने पर बरहमी का इजहार करते देखा जा सकता है। जब चाहें जो चाहें, खाना हमेशा लाहौरी चिली से खाएं। लजीज, ताज़ा, सेहत बख्श खानों की वसी वैरायटी। लाहौरी चिली रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स, 1026 खोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। मैनेजर अमानुल्लाह फारूकी। 9294342698, 718-859-1400।